गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आई होप सब खैरियत में होंगे। मैं आज काफ़ी टाइम बाद एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दूंगा कि वीज़ा क्या होता है, परमिट क्या होता है और स्टैम्प क्या होता है आयरलैंड के अंदर। ये लोग अक्सर ना कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को कि ये तीनों ना ऑलमोस्ट सेम है, पर ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी सब कैटेगरीज क्या है और ऊपरी तौर पर बताऊंगा जो फेमस यहाँ पे स्टैम्प और जो फेमस यहाँ पे वीज़ा है और जो फेमस यहाँ पे परमिट है उसके बारे में। बाकी जो और भी कैटेगरीज हैं इसके अंदर मैं वो आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में भी दिखाऊंगा वेबसाइट पे। और आज मैं जा रहा हूँ बाहर बोटेनिकल गार्डन यहाँ पे, थोड़ा सा मैं वहाँ के भी नज़ारे आपको दिखाऊंगा और करते हैं एंजॉय। आज नाइट आउट क्या बोलूँ मैं, डे आउट करते हैं और मैं आपको यहाँ के हसीन वादियाँ दिखाता हूँ मैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज सही धूप निकली हुई है और मैंने कहा चलो डे आउट करते हैं और थोड़ा सा मैंने कहा मेरी आउटिंग हो जाएगी और मैं आपको थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगा। थोड़ा सा ना अभी मैं आलसी हो गया हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, तो इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ। अब धीरे करके आई एम कमिंग ऑन ट्रैक, सब कुछ सही है। अब बस वेट कर रहा हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों का जो कि कुछ महीनों में हो जाएंगी पूरी। उस चीज़ की भी न्यूज़ दे दूँगा मैं आपको। बाकी मैं बस नंबर 83 लेने जा रहा हूँ जो मुझे बोटेनिकल गार्डन पहुँचा देगी। ये ग्लासनेविन के पास है बोटेनिकल गार्डन, मैं आपको बता दूँ। अभी मैं बस स्टैंड पर खड़ा हुआ हूँ और बस आने में मेरे ख्याल से 10 से 13 मिनट पड़े हैं, तो मैंने सोचा मैं स्टार्ट कर देता हूँ अभी बस से बताना। मैंने कहा सोचा था वहाँ पे आराम से पार्क में गार्डन में बैठूँगा, वहाँ तो दिखाई दूँगा मैं आपको। तो मैं आपको स्टार्ट कर देता हूँ बताने के लिए कि वीज़ा क्या होता है, परमिट क्या होता है और स्टैम्प क्या होता है। तो ये तीनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। यूजुअली वीज़ा की सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताऊं, किसी कंट्री में एंटर होने के लिए परमिशन, कंट्री के अंदर एंटर होने के लिए परमिशन, उसको वीज़ा बोलते हैं। वो वीज़ा कुछ भी हो सकता है कि मतलब कि मुझे यूएस जाना है तो मुझे वीज़ा चाहिए, मतलब कि मुझे परमिशन चाहिए उस कंट्री के अंदर एंटर होने का। मुझे आयरलैंड जाना है तो मुझे परमिशन चाहिए एंटर होने के लिए, वीज़ा चाहिए। अब आयरलैंड में दो तरीके के वीज़ा होते हैं, एक टाइप सी वीज़ा और एक टाइप डी वीज़ा। टाइप सी वीज़ा जो होता है वो शॉर्ट स्टे वीज़ा होता है जो कि 30 डेज़ और 3 मंथ्स और लेस। और टाइप डी वीज़ा होता है जो 3 मंथ से प्लस होता है, लॉन्ग स्टे होता है। तो टाइप सी इज़ शॉर्ट स्टे वीज़ा एंड टाइप डी इज़ लॉन्ग स्टे वीज़ा। ओके, अब लॉन्ग स्टे वीज़ा जो होता है उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है। एक कैटेगरी हो गई आपकी स्टूडेंट वीज़ा की, एक कैटेगरी होगी जॉइंट स्पाउस वीज़ा की, एक कैटेगरी होगी आप बिजनेस ट्रिप पर जाना चाहते हो लॉन्ग। ओके, और भी डिफरेंट कैटेगरीज है जो मैं आपको दिखा दूंगा आगे। और शॉर्ट स्टे में क्या होता है, आपको टूरिस्ट वीज़ा हो गया, सही है। शॉर्ट स्टे में हो गया आपके कुछ ऐसे बिजनेस ट्रिप्स जो आपके विद इन 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट हो रहे हैं। ओके, और या फिर कोई कोर्सेज़ हैं जो कि कम कोर्सेज़ जो कम ड्यूरेशन, 1 महीने 2 महीने 3 महीने के जो होते हैं, तो उन सब में ये डिफरेंट वेरिफिकेशन होती है वीज़ा की। यूजुअली जो 2 सेग्रीगेटेड है आइलैंड के अंदर। ये तो हो गया वीज़ा। ओके, अब हम बात करते हैं परमिट की। परमिट क्या होती है? परमिट होता है परमिशन आपको उस कंट्री के अंदर सर्टेन चीज़ों को करने का, मतलब कि वो जॉब भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, पर वो परमिशन होती है। स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊं आयरलैंड में जॉब से रिलेटेड होती है, जिसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट तरीके के परमिट्स होती है जो डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो इशू करती है लोगों को। ओके, मेजरली 2 सबसे ज़्यादा फेमस परमिट्स होते हैं, एक होते हैं जनरल वर्क परमिट और एक होता है क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट। सुना तो होगा ही आपने ये दोनों नाम। अभी रिसेंटली इसके प्राइस हाइक हो चुके हैं, बेयर मिनिमम प्राइस हो चुके हैं। जनरल वर्क परमिट के 34,000 हो चुका है बेयर मिनिमम। कोई अगर अप्लाई करेगा उसका सैलरी पैकेज 34,000 होना चाहिए, और जो वो क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट है उसका पैकेज होना चाहिए बेयर मिनिमम 38,000 यूरोज़ पर ईयर। ये 2 इंपॉर्टेंट हैं। और इन दोनों की एक और मेन वो बताता हूँ फीचर कि अगर आपके पास क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट है तो आपको टोटल 21 मंथ्स उस क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट पे रहना है आपको एलिजिबल होने के लिए पीआर के लिए। पीआर मतलब कि स्टैम्प 4, वो भी बताऊंगा स्टैम्प क्या होता है। स्टैम्प और परमिट डिफरेंट होते हैं। जनरल वर्क परमिट में आपको कम से कम 5 साल रहना है। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो क्या कहते हैं, ये या तो सिटीजनशिप के लिए या फिर उसके लिए पीआर के लिए। आई गेस पीआर के लिए है। सिटीजनशिप के लिए नंबर ऑफ रिकॉग्नेबल डेज कंप्लीट होने चाहिए सर्टेन स्टैम्प्स पे। ओके, ये 2 मेन इंपॉर्टेंट है। पर डिपार्टमेंट ऑफ एंटरप्राइज ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से देयर आर 9 डिफरेंट परमिट्स, जो कि मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में बताऊंगा अभी आगे।
ये वेबसाइट है enterprise.gov.in जो DET की वेबसाइट है। इसमें देखो एम्प्लॉयमेंट परमिट्स कितने टाइप के हैं। पहला आता है क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट, दूसरा है डिपेंडेंट पार्टनर स्पाउस एम्प्लॉयमेंट परमिट, तीसरा है इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र एम्प्लॉयमेंट परमिट, एक कंपनी अपनी इंडिया से अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र ले रहे हो, एक जनरल वर्क एम्प्लॉयमेंट परमिट हो गया, एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस एम्प्लॉयमेंट परमिट, देन रीएक्टिवेशन एम्प्लॉयमेंट परमिट, देन इंटर्नशिप एम्प्लॉयमेंट परमिट, फिर आता है स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एम्प्लॉयमेंट परमिट, फिर आता है एक्सचेंज एग्रीमेंट एम्प्लॉयमेंट परमिट। ये लास्ट परमिट है। सबकी अपने अपनी डिफरेंट कैटेगरीज है, आप चेक कर सकते हो इस वेबसाइट पे जाके। अब हम आ गए हैं बोटेनिकल गार्डन में। बहुत अच्छा सुंदर है, बहुत बड़ा है। तो मैं एक जगह जाके बैठूँ, मैंने कहा अपना वीडियो को पूरा करता हूँ। अब मैं बताता हूँ कि स्टैम्प क्या होता है। स्टैम्प एक तरीके से कार्ड होता है, IRP कार्ड होता है, आयरिश रेजिडेंट परमिट कार्ड। ओके, ये कार्ड जो होता है ये कनेक्टेड होता है परमिट से, जो मैंने आपको परमिट बताया था, जैसे क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट, जनरल वर्क परमिट या और डिफरेंट वर्क परमिट्स होते हैं। बेसिकली ये जो स्टैम्प होता है ये आपको बताता है कि आप कितने दिन, ये इंडिकेटर होता है कि आप कितने दिन रह सकते हो आयरलैंड के अंदर, और उस कार्ड से कनेक्टेड आप क्या क्या काम कर सकते हो आयरलैंड के अंदर। ये एक छोटा सा क्रक्स है इस स्टैम्प का, ये स्टैम्प 0। अब ये स्टैम्प होते हैं 6 तरीके के, इसके अंदर सब कैटेगरी भी होती हैं। तो स्टैम्प 0, स्टैम्प 1, स्टैम्प 1A, स्टैम्प 1G, स्टैम्प 2, स्टैम्प 2A, स्टैम्प 3, स्टैम्प 4, स्टैम्प 4D, स्टैम्प 5 एंड स्टैम्प 6। अब स्टैम्प 0 जो होता है ना, वो होता है पेरेंट्स के लिए, यूजुअली ये रिटायरीज़ के लिए या पेरेंट्स के लिए होता है। अब जैसे मान के चलो मैं हूँ और मेरी अगर सैलरी जो है वो आफ्टर टैक्स 60,000 है, तो मैं एक पेरेंट को, मॉम को या डैड को स्पॉन्सर कर सकता हूँ, मेरे पास आ सकते हैं स्टैम्प 0 पे। और स्टैम्प 0 पे अगर वो आएंगे तो वो जॉब या बिज़नेस कुछ नहीं कर सकते। अगर मेरा पैकेज 75,000 या उससे प्लस है आफ्टर टैक्स, तो मैं दोनों पेरेंट्स को स्पॉन्सर कर सकता हूँ। अब ये मैं भी हो सकता हूँ ये, और मेरी वाइफ भी हो सकती है, दोनों मिला के कंसोलिडेटेड भी हो सकता है। ये तो स्टैम्प 0 हो गया। स्टैम्प 1 आपको पता ही है क्रिटिकल स्किल से कनेक्टेड होता है, और स्टैम्प 1 जो होता है वो फास्टेस्ट वे होता है टुवर्ड्स स्टैम्प 4। स्टैम्प 4 क्या होता है, वो होता है PR एक तरीके से। तो स्टैम्प 1 आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर स्टैम्प 1 आता है, ये अकाउंटेंसी ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है। मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखाऊंगा पूरी कैटेगरी क्या होती है, उसके आगे किस किस लोगों को मिल सकता है और क्या तरीका है उसका, सही है। फिर स्टैम्प 1A हो गया, स्टैम्प 1 हो गया। फिर स्टैम्प 1G आपको बताइए, वो ग्रेजुएट वीज़ा, जब आपको ग्रेजुएट की परमिशन, जब ग्रेजुएट हो जाते हो आप, तो आपको स्टैम्प 1G मिलता है, जो कि जॉब सर्च, जब आपको जॉब सर्च करनी होती है तो गवर्नमेंट आपको देती है ग्रेजुएट होने के बाद 2 साल परमिशन की, आप ढूंढो जॉब को। जॉब सर्च एक तरीके से कह लो, जॉब सर्च स्टैम्प कह लो एक तरीके से। स्टैम्प 1G जो होता है, यूजुअली स्टैम्प 1G उनको भी मिलता है जो क्रिटिकल स्किल पे आते हैं। जैसे कि मैं क्रिटिकल स्किल पे हूँ तो मेरी वाइफ को स्टैम्प 1G मिलेगा, उनको भी मिलता है स्टैम्प 1G, सही है। अब स्टैम्प 1G के बाद आ जाता है आपका स्टैम्प 2। स्टैम्प 2 आपको पता ही है, सबको स्टूडेंट को मिलता है वो। ओके, अब स्टैम्प 2 के बाद आता है स्टैम्प 2A। स्टैम्प 2A उनको मिलता है जो कि मान के चलो मैंने एक सेमेस्टर जर्मनी में पढ़ लिया अपने बीटेक का, मेरा सेकंड सेमेस्टर मुझे आयरलैंड में पढ़ना है एक यूनिवर्सिटी में, तो मैं इंटर ट्रांसफ़र ले सकता हूँ ऐसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री, अगर उनका टाइप है यूनिवर्सिटीज़ का, तो मुझे स्टैम्प 2A मिलेगा। ओके, यूजुअली ये स्पाउसीज़ को भी मिलता है, स्टूडेंट के स्पाउसीज़ को भी मिलता है, पर एक सर्टेन कैटेगरीज है ये डिग डाउन करके आप रिसर्च कर सकते हो ऑनलाइन चेक करके गूगल पे। ओके, फिर स्टैम्प 2 हो गया, 2A हो गया, सही है। फिर उसके बाद आ जाता है स्टैम्प 3। स्टैम्प 3 की भी सर्टेन कैटेगरीज होती है, जो जनरल वर्क परमिट के हिसाब से उनको शायद दिया जाता है, उनके हिसाब से बेसिस पे वो भी एक कैटेगरीज है। वो अब चेंज हो गया, जो मैंने वीडियो बनाई इससे पहले, कि जो स्टैम्प 3 वाले हैं वो स्टैम्प 1G पे मूव हो जाएंगे, जो बहुत अच्छी चीज़ है। स्टैम्प 3 बाद आता है स्टैम्प 4। स्टैम्प 4 होता है आपका PR एक तरीके से, कि आप स्टैम्प 1 से सीधा स्टैम्प 4 पे अप्लाई कर सकते हो 21 मंथ्स के बाद, और स्टैम्प 4 पे आप कुछ भी कर सकते हो। आपको जॉब नहीं भी है तो भी आप आराम से यहाँ पे रह सकते हो, आपको किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है किसी जॉब से रिलेटेड हो यहाँ आयरलैंड में रहने के लिए। आप यहाँ पे बिजनेस भी कर सकते हो अपना कंसोलिडेटेडली। ओके, तो स्टैम्प 4 इज़ लाइक अ PR। फिर आ जाता है स्टैम्प 4D। ये होता है नॉन EEA लोगों के लिए, जो कि UK सिटीजन है, जो UK, जैसे मान के चलो मैं UK सिटीजनशिप है मेरे पास, पर और मैं नॉन EEA भी हूँ, मैं यूरोपियन कंट्री से तो हूँ ही नहीं कहीं से,
तो अगर मेरे पास यूके सिटीजनशिप है तो मैं स्टैम्प 4D अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये वो होता है। फिर स्टैम्प 5 हो गया आपका 8 ईयर्स ऑफ रिकॉग्नेबल रेजिडेंसी जो होती है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिनको सिटीजनशिप नहीं चाहिए। जिसको सिटीजनशिप चाहिए उनके लिए स्टैम्प 6 है, वो हो गया सिटीजनशिप। तो ये डिफरेंट तरीके के स्टैम्प्स होते हैं। आई होप आपको वीज़ा, परमिट एंड स्टैम्प के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली हो इस वीडियो से रिलेटेड। मेरा बस इंटेंट यही था आपको बताने का कि जब हम HR से बात करते हैं तो हमें ये नहीं बोलना कि यार मुझे स्टैम्प 1 चाहिए, सही है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, मुझे बस स्टैम्प 1 चाहिए, पैकेज वैकेज को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी वाइफ को बुलाना है या मुझे अपने स्पाउस को बुलाना है। वो आप गलत वर्ड यूज़ कर रहे हो। आपको बोलना है कि मुझे क्रिटिकल स्किल एम्प्लॉयमेंट परमिट स्पॉन्सरशिप चाहिए, सही है। स्टैम्प 1 ये सब चीज़ों की उनको मतलब नहीं है, वो आपको ही अप्लाई करना होगा। जैसे मैंने अप्लाई किया था, मैं क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट पर हूँ यहाँ पर, मुझे कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, और वो स्पॉन्सरशिप की बात हमें पहले करनी होती है कि आपको कंपनी स्पॉन्सर कर रही है या नहीं है। तो HR को एजुकेटेडली उनसे अपनी डिमांड्स रखनी है जो कि लेजिट हो और जो कि सही हो, कि सामने वाले को पता हो कि ये बंदा को नॉलेज है और ये बंदा सही चीज़ मांग रहा है और मैं सही चीज़ दे सकती हूँ नहीं दे सकती हूँ। अब मान के चलो मुझे नहीं पता भैया CSWP क्या होता है, परमिट क्या होता है, वीज़ा क्या होता है, स्टैम्प क्या होता है। मेरे पास HR का राउंड हुआ, मेरे सारे राउंड क्लियर हुए, HR का राउंड हो गया और मैंने मांग लिया कि मुझे चाहिए तो परमिट, क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट है, और मैंने मांग लिया कि भाई मुझे स्टैम्प 1 चाहिए, क्योंकि मेरे पास नॉलेज नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैंने कहीं से सुना हुआ है कि क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट से हमें स्टैम्प 1 के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, और मैंने सीधा मांग लिया HR से भाई मुझे स्टैम्प 1 चाहिए। अब HR के दिमाग में आएगा यार इसको कुछ पता वता तो है नहीं, इसने कोई नॉलेज नहीं करी है। अब HR को तो सब कुछ पता है, तो आपके पास एक नॉलेज होनी चाहिए मांगने से पहले। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बिकॉज ये चीज़ मैंने फेस करी है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं या बाकी जो लोग हैं, जब वो डिस्कस कर रहे होते हैं, जब वो अपने प्रॉब्लम्स बताते हैं मेरे साथ कि मेरे को ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा, मुझे कॉल्स नहीं आ रही, HR से वो नहीं आ रही, हर एक चीज़ का ना बहुत ज़्यादा ध्यान से बात करनी है हमें यहाँ पे। HR से हर चीज़ देखी जाती है यहाँ पे। HR का राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है, स्क्रीनिंग राउंड भी बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है, जब आपकी CV स्क्रीन होता है, जब आपको कॉल आती है। तो ये एक छोटा सा इंटेंट था मेरा बनाने का, आपको बताने का कि भाई क्या डिफरेंस होता है इन सब चीज़ों के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। और आपको अगर मुझे पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी है, अपना पर्सनल टाइम लेना है मेरा, तो वो चार्जेबल है। आप मोस्ट वेलकम हो, मैं आपको टीम्स पे कनेक्ट करूँगा, सही है। 1 आवर का डिफरेंट चार्जेस हैं और हाफ आवर के डिफरेंट चार्जेस हैं। आपकी सारी क्वेरी रिजॉल्व की जाएगी इस चीज़ से रिलेटेड। तो आई होप मेरी वीडियोज़ आपको काम कर रही हैं आपके लिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और अगर आपको लगता है कि चीज़ का आंसर मुझे देना चाहिए, आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि बोटेनिकल गार्डन जो है कैसा होता है यहाँ पे आइलैंड के अंदर।